नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात उपचुनाव, दलित और थाली की। हो सकता है ये तीनों शब्द और इनके बीच का कनेक्शन आपको समझ में ना आया हो, मगर आजकल सियासत में इसी थाली की बड़ी जोरों से चर्चा है। दरअसल अनुसूचित जाति से आने वाले डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की एक तस्वीर कांग्रेस ने वायरल की है, जिसमें वो पूर्व मंत्री रामपाल सिंह के घर डिस्पोजेबल प्लेट में खाना खाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि ठीक उनके सामने बैठे संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी स्टेनलेस स्टील की थाली में खाना खा रहे हैं। बस इसी मुद्दे को कांग्रेस ने लपक लिया और अब दलित के अपमान का आरोप लगाकर बीजेपी पर हमलावर है, यानी थाली पर घमासान छिड़ा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा ये तस्वीर देख रहे हैं आप। वैसे तो इस तस्वीर में कोई गड़बड़ नहीं है। बीजेपी के नेता बड़े प्रेम से खाना खाते दिखाई दे रहे हैं, मगर सियासत जब चीजों को अलग चश्मे से देखती है तो फिर वो अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही लेती है। इसी तस्वीर में कांग्रेस ने भी सियासत का एंगल ढूंढ ही लिया। अब जरा आपको भी वो एंगल दिखाते हैं जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है। दरअसल 19 जून को पूर्व मंत्री रामपाल सिंह के घर बीजेपी नेताओं को दावत पर बुलाया गया। गौर से देखिए, इस तस्वीर में एक तरफ जहां रामपाल सिंह नजर आ रहे हैं तो उनके साथ सुरेंद्र पटवा भी बैठे हैं। सबसे बाएं कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और अब बीजेपी नेता डॉक्टर प्रभुराम चौधरी खाना खा रहे हैं, और उनके ठीक सामने पार्टी के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी भी खाना खा रहे हैं। मगर कांग्रेस को आपत्ति ये है कि तिवारी तो स्टील की प्लेट में खाना खा रहे हैं और प्रभुराम चौधरी को डिस्पोजेबल प्लेट में खाना दिया गया है। चूंकि प्रभुराम चौधरी अनुसूचित जाति से आते हैं, इसीलिए कांग्रेस ने इसे दलितों के अपमान का मुद्दा बना दिया। अब इस तस्वीर पर घमासान शुरू हो गया है। प्रभुराम जी को अलग सी वो चित्र में थाली दिख रही है कि किस तरह की थाली में उन्हें भोजन दिया है। दलित होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार करे। किसी रामपाल सिंह जी के कर्मचारी के यहाँ से थाली में भोजन आया था, उनका व्रत था या उनका परहेज था, वो अलग था। बाकी सम्मानित सभी विधायकों ने जैसा मैंने खाया उसी तरीके से खाया। तो क्या वाकई कांग्रेस का खून दलित नेता के अपमान से खौल रहा है या बात कुछ और है? सीधी बात यह है कि जिन 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 9 सीटें इसी वर्ग से आती हैं। अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस को पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता के सम्मान की चिंता सता रही है या उपचुनाव की? हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। तो एक थाली सियासत वाली, और इस थाली पर अब सियासत जमकर हो रही है। देखिए, उपचुनाव में तो एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने जैसा हमने आपको बताया कि तस्वीर में यूं तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन सियासी चश्मे से जब देखा तो फिर कुछ अंतर कांग्रेस ने ढूंढ निकाले। जैसे बचपन में वो गेम होता था, अंतर ढूंढो। कांग्रेस ने सियासी चश्मे से वो अंतर ढूंढ निकाला और अंतर ये ढूंढा कि आशुतोष तिवारी चूंकि सवर्ण से आते हैं तो उनको स्टेनलेस स्टील की थाली में, चमचमाती थाली में, और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनको दे दिया डिस्पोजेबल प्लेट में खाना। प्रभुराम चौधरी साहब ने सफाई भी दी है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू जी, इसके साथ साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी साहब खुद, और इसके साथ साथ हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर प्रभुराम चौधरी साहब, आपके पास आ रहा हूं। प्रभुराम चौधरी साहब, यूं तो तस्वीर में पहली नजर में हमको भी कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दी थी। बाद में कांग्रेस ने जब देखा तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आपकी डिस्पोजेबल थाली है और तिवारी जी की चमकती हुई थाली है। तो ये अंतर कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। आवाज लगता है नहीं पहुंच रही प्रभुराम चौधरी तक, लेकिन हमारे साथ अभी प्रेमचंद गुड्डू साहब भी हैं। और प्रेमचंद गुड्डू साहब में और प्रभुराम चौधरी साहब में जो एक बात समानता है वो ये कि हाल के दिनों में दोनों ने अपनी अपनी पार्टी बदल दी है। प्रेमचंद गुड्डू साहब बीजेपी से कांग्रेस में आ गए हैं और कांग्रेस से प्रभुराम चौधरी बीजेपी में चले गए हैं। प्रेमचंद गुड्डू साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। गुड्डू जी, आवाज मिल रही है क्या?
आ रही है आपकी आवाज? जी जी गुड्डू साहब, पहले तो मेरा सवाल आपसे ये, आपने अच्छा खासा वक्त पार्टी में बिताया, तो क्या वाकई बीजेपी में इस तरह की विचारधारा है कि अगर कोई दलित समाज से विधायक आता है तो उसको अलग थाली में, डिस्पोजेबल थाली में खाना खिलाइए? वो स्पष्ट दिख रहा है कि दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है और प्रभुराम चौधरी जी के साथ क्या व्यवहार हुआ है। मंत्री थे, उनको अपने आप में समझ लेना चाहिए था कि वो मंत्री थे, अभी मंत्री क्यों नहीं बनाए गए, और किस तरीके से उनको जो फोटो आपकी टीवी पे ही देखा है मैंने कि बाहर किस तरीके से कार्यालय के बाहर अकेले खड़े रहे, उनको कोई पूछने भी नहीं जा रहा। आज स्थिति वही है कि इनको अपमानित किया जाएगा, दलितों का अपमान करने की आदत है और अपमानित किया जाएगा। ये इन लोगों ने वैसे ही अपनी माँ के पीठ में छुरा भोगने का काम किया है और अपनी माँ को जो ये बोलते थे कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है, उसको आईसीयू में छोड़ के भग गए। गुड्डू साहब, आप भी इसी समाज से आते हैं, कभी आपके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ पार्टी में? वैसे मैं इनके पार्टी कार्यालय में वैसे ही एक आध बार ही गया हूँ और उसके बाद मैं गया भी नहीं हूँ। नहीं, कभी जैसे बाकी विधायक जुड़े हों, भाजपा नेता जुड़े हों, कहीं और भी कार्यालय के बाहर भी, तब आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया? नहीं। अच्छा, मतलब आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया, लेकिन चौधरी साहब इसका शिकार हो गए, आप ये कह रहे हैं? मैं इस तरीके का व्यवहार हो और इस तरीके का व्यवहार नहीं, ऐसा मौका भी नहीं आया और ना ही किसी का साहस है मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार करना। यदि किया जाता तो मैं उसी टाइम उस बात का जवाब देता। ठीक, गुड्डू साहब मैं आपके पास लौट रहा हूं। प्रभुराम चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभुराम जी, आवाज मिल रही है आप तक? प्रभुराम जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, शायद किसी जरूरी फोन पर है। मैं प्रभुराम जी आ रहा हूं आपके पास। प्रेमचंद गुड्डू साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल। ये गजब इत्तेफाक है कि जिस दौर में आपको प्रभुराम चौधरी साहब के अपमान से गुस्सा आ रहा है या पार्टी को जिस बात पर गुस्सा आ रहा है, उसी दौर में मध्य प्रदेश की कुल 35 अनुसूचित जाति की सीटों में से 9 अनुसूचित जाति की सीटें दांव पर लगी हुई, जिनमें से एक सांची और एक सांवेर। हेलो, सवाल तो सीधा है गुड्डू साहब, दलित नेता की चिंता है या दलित सीटों की? नहीं, हाँ, नहीं, ये जो दलितों का अपमान कर रहे हैं, 6 मंत्रियों में से 9 मंत्रियों जो 9 सीटें हैं, उन सीटों पे ये जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ जिन लोगों ने जो व्यवहार किया है और जो छोड़ के भग गए हैं, दलितों का इस तरीके का स्वभाव नहीं है, दलितों का गद्दारी का स्वभाव नहीं है। दलित हमेशा वफादारी से, ईमानदारी से रहा है और जिस तरीके का इन लोगों ने किया है तो ये अपमान हुआ है दलितों का, और चूंकि इनने कांग्रेस पार्टी अपनी माँ थी उसका अपमान किया है तो उसका हिसाब किताब वहाँ की जनता इन लोगों के साथ करेगी। ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास गुड्डू साहब। हरीश जी आपके पास आ रहा हूँ। हरीश जी, देखिए अब तक के जो समीकरण है वो तो समझ में ये आते हैं कि 230 कुल सीटें, उसमें से 35 अनुसूचित जाति की, 8 सीटों पर कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और 1 सीट पर स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल जी का निधन हुआ था, वो भी इसी समाज से आते थे, उनकी भी सीट इसी में रिजर्व थी। कुल 9 सीटें हो जाती हैं और 2018 में 35 सीटों में से 18 गई थी बीजेपी को और कांग्रेस को गई थी 17, यानी दलितों ने दोनों पार्टियों पर करीब करीब बराबर भरोसा किया था और अब उसी समाज पर सीधा निशाना है प्रभुराम चौधरी को लेकर। आसिफ, देखिए इसमें सबसे बड़ा एक आप बात भूल गए कि 2 अप्रैल को जो दलित आंदोलन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ग्वालियर संभल में हुआ था। उस आंदोलन के कारण बहुत सारी सीटें एक तरफा चला गया था, मतलब कांग्रेस को। यही वजह है कि 16 के 16 जो सीटें उपचुनाव हो रहे हैं, ये वो सब उपचुनाव की सीटें दलित प्रभावित हैं, उसमें कुछ आरक्षित हैं और कुछ में वोट बैंक ज्यादा है। अब इसी को बनाने के लिए पूरा अनुसूचित जाति कार्ड खेला जा रहा है और ये
फूल सिंह बरैया जब प्रत्याशी बने उसके बाद से भाजपा समझ गई थी कि कांग्रेस ने बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत उसको अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को बनाया है। उस समय कांग्रेस के पास पलड़ा मजबूत था, वोट बैंक संख्या थी, उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी संख्या दी थी जिसमें कि अनुसूचित जाति को साधा जा सके। लेकिन पलड़ा बदला और बाद में फूल सिंह बरैया के नंबर कम हुए तो भाजपा ने आरोप लगाया कि उनको हराने के लिए नंबर 2 पे रखा गया, नंबर 1 पे नहीं। वहां से राजनीति शुरू हुई दलित की और अब चलती गई और अब ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस भी मौके की तलाश में थी और भाजपा ने मौका दे दिया। आप बताना चाहूंगा आसिफ की जो आरएसएस के मुखिया हैं उनका पूरा एक फंडा है और अभियान चलाया आरएसएस समरसता का। उसमें एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान, उसमें बात कही है। लेकिन भाजपा में कई जगह जो नेता हैं उसका पालन नहीं कर पा रहे। उसका ये सीधा उदाहरण है भाजपा के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी। क्या वजह थी कि वो भी उन विधायकों के साथ नहीं खा सके डिस्पोजल में? हम ये नहीं कह रहे उन्होंने अपमान किया दलित का, पर वो क्या वजह थी कि उन्होंने अपने आप को अलग किया? क्या वजह थी? स्टील के थाले में खाना खाया, स्टील के गिलास में पानी पिया। और जब आप राजनीतिक कार्यक्रम में हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम में हैं, अब अकेले किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में, प्रोग्राम में आपको वहां तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कार्रवाई नहीं कर सकते। वो भी जब संघ का फार्मूला है, समरसता की बात करता है संघ, उस समय भाजपा के संगठन मंत्री अगर इस तरह की बात करते सवाल तो उठेंगे आसिफ, बिल्कुल उठेंगे। और यही सवाल मैं प्रभुराम चौधरी साहब के पास लेकर जा रहा हूं। चुनाव है तो चौधरी साहब आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी चौधरी साहब, सीधा सवाल यह है, आपने अपने बयान में कहा, हमने दर्शकों को दिखाया भी, आपने कहा कि उनका कुछ व्रत था या कुछ परहेज था, इस वजह से बाहर से खाना आया था। मैं ये कहता हूं कि जब सारे विधायकों को डिस्पोजेबल में खाना दिया गया आपके मुताबिक, तो फिर उसी डिस्पोजेबल में तिवारी साहब को भी खाना मिल सकता था, या जरूरी है कि वो आपके सामने चमकती स्टील की प्लेट में खाना खाएं और आप डिस्पोजेबल में? देखिए, ऐसा है कि माननीय रामपाल सिंह जी ने भोपाल और होशंगाबाद के संभाग के विधायकों का एक भोजन जी, और उसमें मुझे भी आमंत्रित किया था। सभी विधायकों ने डिस्पोजल में खड़े होकर खाना खाया। मैं भी खड़े होकर खा रहा था, मुझे थोड़ा जल्दी जाना था, इसलिए हमारे जिले के विधायक माननीय रामपाल जी, माननीय पटवा जी वहां पर बैठे थे। मैं वहां जाकर बैठकर उनसे बात भी कर रहा था, खाना भी खा रहा था। रही बात आशुतोष जी की, तो आशुतोष जी का अपना कोई कर्मचारी के यहाँ है, अपना कोई रामपाल जी के कर्मचारी के यहाँ है, उनका कोई परहेज का खाना था। नहीं चौधरी साहब, ये तो आपने पहले भी बताया कि उनका कुछ परहेज का खाना था, कुछ व्रत था। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं कि ऐसे में क्यों नहीं उसी डिस्पोजेबल प्लेट में, कौन मना करता है कि व्रत का खाना डिस्पोजेबल में नहीं खाया जा सकता, या कौन मना करता है कि परहेज का खाना डिस्पोजेबल में नहीं खाया जा सकता? चौधरी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने तो बीजेपी को अपना लिया, लेकिन बीजेपी कहीं आपको अपनाने में देरी तो नहीं कर रही है, या कुछ दिक्कत तो नहीं? यहाँ ये कांग्रेस ओसी मानसिकता का परिचय दे रही है, जो दिया है वो ओसी मानसिकता का पर्चा है। कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था और किसी भी परहेज वाले व्यक्ति को एक फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप ये खाइए। अगर कोई दाल खाता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप बैगन खाइए, बैगन खाता है कोई तो ये नहीं कहा जा सकता है टमाटर खाइए। आदमी अपनी स्वतंत्र है और खाने के लिए, और मैं अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ और मेरा कोई अपमान नहीं करता। मैं अपने स्वाभिमान का जीवन जीता हूँ और स्वाभिमान की राजनीति करता हूँ। चौधरी साहब, एक सवाल आपसे और, किसी तरीके अब जबकि आप तो सिर्फ कांग्रेस जी मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है, इसलिए कांग्रेस गर्त में चली जा रही है। चौधरी साहब, आपसे एक छोटा सवाल और। चौधरी साहब, जिस सांची सीट से आपने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, आप जीते, आप मंत्री बने, स्कूली शिक्षा विभाग आपने संभाला, ये सांची सीट पर कांग्रेस की जीत थी कि प्रभुराम चौधरी की जीत थी? क्योंकि 35 सीटों में से 18 बीजेपी जीती थी, 17 जीती थी कांग्रेस, और उस वक्त आप कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे। सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक चुना था जी, और सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता के विकास के कार्यों को जब मैंने सरकार के सामने रखा तो उसकी अनदेखी की गई, इसलिए हमने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और सरकार से इस्तीफा दिया। हम चाहते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, विकास के कार्य हो, हम उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं। जनता बीच में, जनता हमारे साथ है और उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की और हमारी जीत हो। ठीक, मैं लौट रहा हूं चौधरी साहब आपके पास। गुड्डू जी, हाल के दिनों में, आज 25 तारीख, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक हफ्ते पहले
फूल सिंह बरैया चूंकि नहीं जा पाए राज्यसभा, तो उस वक्त बीजेपी ने बड़ी जोर देकर एक बात कही कि दिग्विजय सिंह तो कई बार कांग्रेस का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कर चुके हैं, लेकिन तब जबकि एक दलित समाज से एक नेता हैं और बड़े साफ छवि के नेता हैं, उनको भेजना चाहिए। वो अब तक दलित समाज के मन में वो सवाल है अभी भी कि वाकई दिग्विजय सिंह तो कई बार राज्यसभा चले गए, फूल सिंह बरैया अगर चले जाते तो क्या आपत्ति थी? सम्मान ही होता, आपके समाज का क्या दिक्कत थी उसमें? ये प्रभु राम जी से मैं बोलना चाहता हूं, ये भाट भटेती छोड़ें और इस बात को समझें कि इनने जो गद्दारी की और इनकी गद्दारी के वजह से फूल सिंह बरैया राज्यसभा में नहीं जा सके। इन लोगों ने, इनको जरा सा भी ये स्वाभिमान का ख्याल होता तो इनके लोगों से वोट डलवाते। इन लोगों ने इस्तीफे दिए, इस वजह से वो राज्यसभा में नहीं जा सके और इनकी गद्दारी के कारण। और मैं फिर बोल रहा हूं कि दलितों का इतिहास गद्दारी का इतिहास नहीं है। दलित कभी गद्दारी नहीं करता है। अपने ही लोगों को जब मालूम था फूल सिंह बरैया लड़ने वाले हैं तो इन लोगों ने इस्तीफे क्यों दिए, सरकार क्यों गिराई? और कमलनाथ जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, इतने असक्षम थे, खुद कैबिनेट मंत्री थे, ये बोले काम नहीं करा पा रहे हैं। ऐसा कौन सा कैबिनेट मंत्री अपनी असक्षमता को छुपाने के लिए ये बोल रहे हैं कि हम काम के लिए गए हैं। अच्छा ठीक, यानी गुड्डू जी जब जीतेंगे तो उसके बाद मंत्री बनेंगे और फिर करके दिखाएंगे कैसे मंत्री काम कराते हैं। उसके लिए शुभकामनाएं गुड्डू जी आपको। लेकिन छोटा सवाल है जरूर आपसे, आपने प्रभुराम चौधरी जी के लिए और बीजेपी के जितने भी विधायक अब गए हैं कांग्रेस से, उनको कहा कि मां को धोखा दिया, कहते थे कांग्रेस पार्टी मां है। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं सर, और मेरा सवाल आपसे ये, आपने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से मैंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में गया, और जब सिंधिया दोबारा बीजेपी में आ गए तो फिर मैं कांग्रेस में आ गया। अगर सर भाई से मतभेद हो तब भी मां को छोड़ दिया जाता है क्या? मेरी एंट्री तो उस समय हुई आईसीयू में जब मां पड़ी थी, छोड़ के गद्दार बच्चे भग गए, अपनी मां के साथ धोखा किया। और मैं तो सरकार में नहीं रहते हुए मैं कांग्रेस में आया हूं, तो मेरे अपनी मां को बचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए मैं आया हूं। मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लग सकता है। तो बीजेपी को कभी मां का दर्जा नहीं दिया आपने? सवाल ही नहीं, वो भी नहीं सकता। नहीं, मुझे लगा था आप कहेंगे कि वो भी मां है, मां तो मां होती है, चाहे कोई भी मां हो। खैर गुड्डू जी, मैं लौटूंगा आपके पास। चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। अब ये जो एक छवि बनाने की कोशिश उपचुनाव से ऐन पहले हो रही है कि प्रभुराम चौधरी साहब का अपमान हुआ और ऐसे ही दलितों का अपमान होगा इस सरकार में, जो कांग्रेस छवि बना रही है, उस छवि को कैसे तोड़ेंगे सर? तस्वीर तो सामने छप गई, आप डिस्पोजेबल में खा रहे हैं और स्टेनलेस स्टील की चमकती थाली में आशुतोष तिवारी। कोई बात नहीं है, मैंने पूर्व में ही बताया है कि कौन किसमें खाए ये उसकी मर्जी है। सारे विधायकों को डिस्पोजल में खाना खिलाया गया, सब लोगों ने एक साथ खाया। इसमें कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो अब यही देख रही है कि कौन किसमें खा रहा है, कौन क्या खा रहा है। इसके बाद कांग्रेस कोई विकास की बात तो रख नहीं सकती है। मुझे सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता ने चुना और सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता के विकास के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी ठीक, चौधरी साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्रेमचंद गुड्डू साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आसपास की सीटें लगेंगी एक ही समाज की और दिलचस्प रहेगी। एक एक सीट का नतीजा जो है वो बहुत दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि वही तय करेगा सियासत का चेहरा, सत्ता का चेहरा। बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका, प्रेमचंद जी, प्रभुराम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।